नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछले कुछ दिनों से अपने मन में एक द्वंद्व चल रहा है कि अपना पाठ्यक्रम क्या रहेगा, कितने प्रतिशत कोर्स को हटाया जाएगा या जो कोर्स रखा है उसमें अंक भार कैसे निर्धारण किया जाएगा, हमारे बोर्ड के एग्जाम कैसे होंगे। वास्तविक स्थिति पूछे तो हमारी को क्या, सरकार को भी अभी तक इस बात का पता नहीं था, लेकिन देर से आई दुरुस्त है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गत शनिवार को 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का संपूर्ण सिलेबस जो 2021 का संशोधित सिलेबस है वो अपनी साइट पर अपलोड कर दिया है और अपन इसको वहाँ से PDF में डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, या तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट से, अन्यथा अपने स्कूल की वेबसाइट उससे भी आप पाठ्यक्रम को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे जो कक्षा 12 है, इतिहास विषय है, उसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा और किन किन टॉपिक को हटाया गया है। तो मेरे पास सिलेबस है, आपको क्या करना है, आपके स्क्रीन पर भी एक सिलेबस आ रखा होगा और आपको अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें उन टॉपिक को क्रॉस का निशान लगा लेना है जो आपके पाठ्यक्रम से हटा लिए गए हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं इकाई 1 भारत का वैभवपूर्ण अतीत की। इसमें आपको 2 टॉपिक रखे गए हैं, ऐतिहासिक स्रोत जिसमें साहित्य, विभिन्न भाषाई ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण और वंशावलियाँ हैं। वंशावलियों में पुरातात्विक एवं पुरालेखीय। और नंबर 2 पर है उपलब्धियाँ और केवल आपको दे रखी है सिंधु घाटी सभ्यता। जो ये दोनों पॉइंट है ये आपके 15 नंबर के रहेंगे। और इसी के साथ में हटाया क्या गया है वो भी देख लीजिए। ये अध्याय 1 में से हटाया गया है जो उपलब्धियां हैं, वैदिक काल से महाजनपद काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, कला, साहित्य और विज्ञान, ये आपके टॉपिक हटा दिया गया है। इसी के साथ में आपका अंक बार भी बढ़ाकर इसका कर दिया गया है 15। इसी आगे देखते हैं इकाई 2 के अंदर भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। ये आपके जो दूसरी इकाई है उसके 3 पॉइंट रखे गए हैं। कौन कौन से रखे गए हैं? पहला तो मौर्य काल, साम्राज्य की स्थापना, प्रशासन और अशोक का दम। कहने का तात्पर्य है पूरा मौर्य काल अपने को पढ़ना है। साथ ही अपने को पढ़ना है गुप्त साम्राज्य की स्थापना, आर्थिक स्थिति, कला, साहित्य और विज्ञान। तो अपने दूसरी इकाई के अंदर मौर्य काल और गुप्त काल अपने को कंप्लीट पढ़ने हैं। दक्षिणी भारत के अंदर केवल पढ़ना है अपने को चोल, जिनका प्रशासन, कला व साहित्य। इसके बाद में आपके तीसरी इकाई को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है और सीधी आ गई है आपके चौथी इकाई। तो तीसरी इकाई के जो नंबर थे आपके इन सभी इकाइयों के अंदर बराबर मात्रा में डिवाइड कर दिए गए हैं। चौथी इकाई के अंदर अपने को केवल पढ़ना है मुगल आक्रमण, उद्देश्य एवं प्रभाव। नंबर 2 पर अपने को पढ़ना रहेगा तुर्क आक्रमण, पृथ्वीराज चौहान और कुंभा। मुगल आक्रमण के समय राणा सांगा, चंद्रसेन, महाराणा प्रताप, दुर्गादास, शिवाजी और पेशवा। कहने का तात्पर्य हो गया मुगलों और मराठाओं और राजपूतों से संबंध किस प्रकार थे वो इस अध्याय के अंदर पढ़ने रहेंगे। तो चौथे इकाई के अंदर अपने को ये 3 पॉइंट पढ़ने रहेंगे। उसके बाद 5वीं इकाई के अंदर अपने को 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ना रहेगा। छठी इकाई के अंदर सामाजिक आंदोलन। इनमें सामाजिक आंदोलनों में भी केवल अपने को ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ना रहेगा। जो छठी इकाई है आपके सबसे ज़्यादा अंक बार की है 20 नंबर की। इसमें आपके दूसरे पॉइंट में क्रांतिकारी आंदोलन, और क्रांतिकारी आंदोलन में भी केवल आज़ाद हिंद फौज के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। नंबर 3 पॉइंट पर राजनीतिक आंदोलन। राजनीतिक आंदोलनों को अपने 3 भागों में बांटकर पढ़ना है। पहले तो 1885 से 1907 तक का, उसके बाद में 1907 से 1919 का, और अंत में अपने को पढ़ना रहेगा 1920 से लेकर 1947 तक का। यानी आधुनिक भारत की जो राजनीतिक गतिविधियां और क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो अपने को कंप्लीट पढ़नी रहेगी। और इसके बाद में अपन बात करते हैं कि अपने
7वीं इकाई से जो अपने राजस्थान से संबंधित थी उससे स्वाधीनता संग्राम 1885 से 1947 तक, और एकीकरण किसका? राजस्थान का एकीकरण जो 1947 से 1956 तक चला था, इसके बारे में अपने को अध्ययन करना रहेगा। 6ठी इकाई के अंदर एक पॉइंट अपने को और देखना रहेगा जिसका नाम है 1935 का अधिनियम, प्रांतीय सरकारों का निर्माण, 1942 का आंदोलन एवं भारत विभाजन एवं स्वतंत्रता समस्याएं। कहने का तात्पर्य क्या हो गया, जो 6ठी इकाई है आपके, उसमें संपूर्ण आधुनिक भारत की क्रांतिकारी और राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन करना रहेगा। तो ये हो गया आपके सिलेबस। और इसी के साथ में आगे का जो पन्ना दे रखा है आपको, जो आपके स्क्रीन के सामने है, इसमें बताया रखा है कि कौन कौन से भाग को हटा दिया गया है। इकाई 1 में से 2 भाग, नंबर 2 भाग को हटाया गया है, उपलब्धियां जो वैदिक काल से महाजनपद काल की थी। कुछ वीडियो अपन ने अध्याय 1 में वो वीडियो करवा दिए हैं जो अपन ने पाठ्यक्रम से हटा दिए, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो अपना ज्ञान है वो आगे तक काम आएगा। कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न शॉर्ट से पूछे जाते हैं। आगे चलिए, इकाई 2 से अपने को क्या नहीं पढ़ना है? एक तो हर्षकालीन भारत के बारे में नहीं पढ़ना है, और दूसरा विजयनगर साम्राज्य के बारे में नहीं पढ़ना है। उसके बाद में तीसरी इकाई से जो पूर्ण रूप से हटा दी गई है बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण, ये पूर्ण रूप से आपके हटा दी गई है। शक, हूण, कुषाण और यूनानी। चौथे भाग में जो मुगलों के आक्रमण थे उनमें अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण को हटा दिया गया है। अरब आक्रमण के समय दाहिर सेन, नागभट्ट, बप्पा रावल, और तुर्क आक्रमण के समय हमीर और रावल रतन सिंह के जो पॉइंट है, जो टॉपिक है, वो हटा दिए गए हैं। और इकाई 6 के अंदर जो क्रांतिकारी आंदोलन है, जो अपन ने पहले क्रांतिकारी आंदोलनों के नाम लिए थे, उनमें आपने जो पॉइंट लगाए हैं केवल उन्हीं का ही अध्ययन करना है। बाकी जो क्रांतिकारी आंदोलन है जिनमें जनजातीय प्रतिरोध है, अभिनव भारत है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट है, रिपब्लिक एसोसिएशन है और गदर पार्टी है, इनका अध्ययन अपने को नहीं करना है। साथ ही साथ 1907 से 1919 का प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत, तो ये भी अपना चैप्टर हटा दिया गया है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी अपने हटा दिया गया है। 1920 से लेकर 1947 तक के आंदोलनों में खिलाफत आंदोलन और गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय विश्व युद्ध एवं भारत, ये टॉपिक भी अपने हटा दिए गए। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया, लगभग 40% पाठ्यक्रम आपका हटा दिया गया है। अब 60% पाठ्यक्रम को ही आपको अध्ययन करना है। और फार्म की डेट भी आ गई है, अब जल्दी आपके बोर्ड क्लासों के फार्म भी भरे जाएंगे। साथ ही साथ राज्य सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी 2 नवंबर से विद्यालय प्रारंभ करने के बारे में भी सोच रहे हैं। हो सकता है बोर्ड क्लासों के लिए 2 नवंबर से कुछ शर्तों के साथ में विद्यालय प्रारंभ भी कर दिए जाएं। तो आज के लिए इतना ही। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर स्कूल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, और वहां से आपको आपका पाठ्यक्रम, आपकी कक्षा का पाठ्यक्रम डाउनलोड कर लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे जितने भी वीडियो आएंगे वो इसी पाठ्यक्रम के अनुसार बनाए जाएंगे। अब जो वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं और उनको आपने पढ़ लिया है, नोट्स बना लिए हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपने ज़्यादा ही पढ़ा है और आपके पढ़ा हुआ फ्यूचर में काम आएगा। एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि नोट्स किस प्रकार बनाएं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो आपके बोर्ड पर लिखा दिया जाए वही आपका नोट्स है। आप नोट्स स्कूल से प्रोवाइड होने का इंतजार मत कीजिए कि हमारे को स्कूल से मिल जाएंगे। एक अच्छा योद्धा वही होता है जो अपनी तलवार स्वयं बनाता है, और उसी तलवार पर आपको विश्वास करना चाहिए। तो एक अच्छे योद्धा बनिए, अपने नोट्स स्वयं बनाइए, वही नोट्स आपके आगे फ्यूचर में काम आएंगे। अगर स्कूल से प्रोवाइड हो भी जाएंगे तो आपको वहां से पीडीएफ में डाउनलोड करने पड़ेंगे और फिर उनको उतारने पड़ेंगे। इससे अच्छा है जब वीडियो चल रहा है और जब सर ने स्क्रीनशॉट लेने का समय दे दिया है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को खत्म करने के बाद में आराम से उसको अपनी नोट्स को अच्छी राइटिंग में कॉपी में उतारिए। साथ ही साथ एक और सुझाव देना चाहूँगा, अगर वीडियो की स्पीड किसी बच्चे
बच्चे को धीरे लग रही है तो वीडियो के अंदर ऑप्शन आता है कि उसकी स्पीड और वीडियो क्वालिटी को अपन बढ़ा और घटा सकते हैं। तो आप अपनी स्पीड, जो वीडियो चल रहा है उसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, साथ ही वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ा और घटा सकते हो। और सभी वीडियो आपके प्लेलिस्ट में क्लास और विषय अनुसार रखे गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।